नहीं जब दिया मेरा बच्चा है सही हो जा जल्दी जल्दी सही हो जा मेरा काका। ऐसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता भी। मेरे बच्चों को तो जब भी कुछ हो जाता ना मुझे तो टेंशन शुरू हो जाती है। ये हंसते खेलते शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। अभी इसका टेम्परेचर चेक करती हूँ। डॉक्टर के पास भी लेके जाना है क्योंकि इसको आराम नहीं आ रहा बिल्कुल भी ना। ये बेचारी बिल्कुल निढाल पड़ी हुई है। मेरा बच्चा छिटकी जो बाबा ज़मीन पे आके बैठ जाती थी तो मैंने इसको ब्लैंकेट पे डाला है। बच्चों से बोलती हूँ कि इसको ना डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाए। मेरी खुद तबीयत ख़राब नहीं तो मैं साथ चली जाती। तो डॉक्टर को पता है तो हर बार जब इसको वॉमिट आती है ना तो वो इंजेक्शन लगाते हैं तो आराम आ जाता है। मोहित बेटा हसन भाई से बोलो इसको डॉक्टर के पास ले जाए मिनी को, उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही। स्नो मैडम इधर सोई हुई है। छे तेरा बेबी बीमार है तुझे नहीं पता चलता है गंदे बच्चे। इस साथ मैं खाना बना रही हूँ और साथ साथ मिनी के लिए मैं देसी अंडा लेकर आई हूँ। तो डॉक्टर ने बोला है कि भाई वो जो ना उसको बॉईल करके कच्चा पक्का सा वो देना है। ये इस तरह का कच्चा पक्का जो अंडा है ना ये फ्राई करना है। फ्राई बोल बॉईल करना है। हम इन्हीं को ट्राई करवाते हैं। ये लाइट बंद करना। पकड़ो मैं खिलाती हूँ। मन्ने आजा इधर आ मेरा बच्चा। ये अंडा खाएगा अपना काका है। चलो शाबाश खा ले खा ले खा ले। इधर दिखा मुँह। शाबाश खा ले खा ले। अच्छा हाँ टेस्टी टेस्टी है। खा लो मेरा काका। ये इसकी थोड़ा नोज को लगाएंगे ना फिर ये कैट खुद ही क्लिक करती है। चलो आजा। शाबाश। अच्छे ये इसकी नोज को जब लगाते हैं ना तो फिर ये खुद ही लीक करती है। जितनी मर्जी कैट भी मारो। हाय माशाल्लाह यमी 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 यमी। चला चाउमीन है फिर सारा वो उनको देना पड़ेगा दूसरे खाके। स्नो बैंदर को देना पड़ेगा तेल लिए तो भाया। और स्पेशली ये उनके लिए भी है जो लोग बोलते हैं भाई हमारी कैट तो जो ड्राई फीड होती है ना उसके अलावा कुछ खाते ही नहीं। तो आप लोग देख लें जब कैट बीमार होती है तो बहुत सारी चीज़ें वेट बता रहे होते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते फिर आपकी कैट के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी और आपके लिए तो जो होनी ही होनी है क्योंकि जब वो सारी चीज़ें खाएगी नहीं तो उसको फ़ायदा नहीं। अब देखें ना ये ये देसी बाकी बाद में अंडा है खिलाती हूँ। तो कितना इसके लिए हेल्दी है। तो फ़ौरन जाना वो इससे ठंड उतरती है। चलो धूप में बैठो। इसका साथ साथ ना टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। आप लोग भी इस तरह का लाजमी घर में रखें। ये पहले इसको 90 मिस हो गया 99.8 था तो अब दोबारा चेक करते हैं। तो जो किटन है ना उसको मतलब ठंड लगी हुई थी और फीवर भी था। चलो तो उसका ये कि मैंने शाबाश। टेम्परेचर भी बार बार चेक कर रही थी। तो ये भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है घर में रखने से। और इसको मैंने धूप में भी बिठाया थोड़ी देर और देसी अंडा भी दिए। तो ज़ाहिर बात है माशाल्लाह ऐसे फिर बेहतर होगी। तो वैसे भी विंटर्स आ गए हैं। किटन की और कैट्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अब जैसे ना जैसे ही मेरा ध्यान दूसरी साइड पे होता है मिनी फ़ौरन भाग जाती है। तो समझ ले जितनी देर जो है ना वो किटन या कैट धूप में बैठती है उतनी देर ही आपको जो है ना वो साथ खड़े होना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ी जो है ना वो ज़िम्मेदारी होती है पेट्स रखने की भी। और स्पेशली अगर ये जो चीज़ें मैं खिलाती हूँ अगर ना खा रहे हो तो सोचे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब अल्लाह ना करे एक कैट बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसका हम क्या बोलेंगे उठ के कि फ़ीड खाओ क्योंकि ज़ाहिर बात है वो हार्ड सी टैबलेट्स होती हैं ना जो मतलब इनकी ड्राई फीड होती है या कैट्स का जो पैकेट में खाना आता है। तो अब जो चिकन स्टॉक होता है यखनियाँ होती हैं
डिफरेंट ग्रेवियाँ होती हैं या अंडे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अगर वो खाते होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, इससे कैट काफ़ी हद तक जो है ना वो ठीक होती है। सारे बच्चों को मैं उनके रूम में छोड़ा ही हूँ, लेकिन वही बात हुई, मिनी को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको अपने सामने अपने जो है ना वो बेडरूम में रख लिया, ताकि मुझे इसकी जो है ना कंडीशन का पता चलता रहे, क्योंकि अल्लाह ना करे रातों रात तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि कैट जो होती हैं बार बार ठंडे फ़र्श पे लेट जाती हैं, तो इसलिए मैं इसको अपने पास ही रख रही हूँ ताकि मुझे इसकी अपडेट मिलती रहे। और साथ साथ ये कि मैं इसको जो है ना वो माशाल्लाह इसने पहले अंडा भी लिया है, यखनी भी ली है। तो अब देखें इस तरह जो कैट होती है ना या किटन होता है, जब वो बीमार होता है तो उसको ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, और ज़्यादा कैट्स जो होती है ना अच्छी डिहाइड्रेशन से लगी। अल्लाह ना करे उनकी डेथ हो जाती है। तो आप लोगों ने हमेशा इसको कुछ ना कुछ जो है ना वो देते रहना है। अगर वॉमिट ना हो, वैसे बीमार हो, तो वॉमिट में तो ज़ाहिर बात है कुछ खाया पिया नहीं जाता, फिर ये जो होता है ना डिफरेंट इंजेक्शन या ड्रिप्स के थ्रू जो है ना वो फिर उसको हाइड्रेट किया जाता है। तो ये देखें ये जो ट्रीट खा रही है, तो जो बीमार पेट्स होते हैं ना उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो इस तरह ये होता है कि कुछ भी वो ना खा रहे हों, तो इस तरह ये कि माशाल्लाह वो फिर मेरी भी मिन्नो लालच भी में खा एक्टिव हो लेते हैं, गई तो है, मैं इससे उनको सदके एनर्जी जो है ना वो जाऊं मिलती हैं। रहती है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मेरी मिन्नो रानी ठीक हो गई है भाई। चल काके आ जा, सफाई करने दे, सफाई बोल रही हूँ। चलो भाई किचन का काम करने दो सारे लौंडो। मिन्नो भी माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से मिन्नी बिल्कुल ठीक हो गई है। हैं कैसे ठीक किया मैंने इसको, दिन रात मेहनत कल कल के अपनी शहजादी को ठीक की है। इधर देख एक शेल्फी हो जाए मैंने, शेल्फी हो जाए, बड़ी सी शेल्फी हो जाए। हाँ भी डोरा रानी, तो तू कैसी है? डोरा माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, लेकिन ये मिनी बार बार पे गिर जाती है, लटक जाती है, बार बार पे इसका जो है ना स्टमक डाइजेस्ट खराब हो जाता है। इधर इनके काम देखें। डोरा ब्लैंकेट के नीचे छुपी हुई है। अच्छा मुन्ना तो कौन है? ये देख दिए तेरी बहन है। ओ इनके काम देखें आप लोग ज़रा, माशाल्लाह ठीक होते ही मस्तियाँ स्टार्ट हो गई हैं। मिन्नो कल तक देखा था आप लोगों ने मिनी की हालत क्या थी। तो अल्लाह पाक इनको ऐसे ही जाना वो मस्तियाँ करता हुआ हंसता बसता रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। ये हमारे इतने पारे पारे से बच्चे हैं, है ना मिन्ना? मिन्ना शहजादी है, इस घर की शहजादी है। जब बीमार होते हैं तो बेचारे कैसे पड़े होते हैं। अब देखें ज़रा, डोरा की बच्ची बाहर आ जा, ये ना तेरा सांस ही गुम हो जाए। ये देखें डोरा मैडम के काम। डोरी आ जा, काके आ जा, ओए ओए बड़ा सा काका, चल बाहर आ जा, चल ना अपनी बहनों को बाहर निकाल ले। सारा ब्लैंकेट खराब कर दिया तूने, हैं मेरी सारी सेटिंग खराब कर दी है।